प्रेज लॉर्ड। 2025 में हम एंट्री कर रहे हैं। परमेश्वर के अद्भुत कार्य इस समय इस साल होने वाला है, लेकिन आपको इसके लिए तैयार करते हुए एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। फर्स्ट एक आयत पढ़ूंगा, इज़रा की किताब 8वीं अध्याय 23वीं आयत। लिखा है इस प्रकार, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। इज़रा के नेतृत्व में इस्राएली लोग जब एक परेशानी का सामना कर रहे थे, एक सवाल, बहुत बड़ा एक सवाल का सामना कर रहे थे, उन्होंने इमीडिएटली क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास करके प्रार्थना करने लगा। और लिखा है परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। जब आप उपवास करके प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन के कठिन से कठिन परेशानियां जो आपको रोक रहा है जीवन में, जो आपके लिए बहुत दिक्कत दे रहा है, उन परेशानियों के बीच में परमेश्वर मार्ग खोलेगा। कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार उस विषय को लेकर बैठ रहे हैं। आप अपने भोजन को छोड़ दिया, आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, आप परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु मुझे समझ दीजिए, प्रभु मेरे लिए जो रुकावटें हैं वो हट जाने पाए। आप कह रहे परमेश्वर आपकी आत्मा इस विषय में कार्य करे, और उसी समय आपके जीवन में जो रुकावट की बातें हैं वो भी परमेश्वर बंद कर देगा। परमेश्वर की आत्मा उस विषय के अंदर कार्य करने लगेगा। अब देखिए एक और आयत में आपके लिए पढ़ दूं, प्रेरितों की किताब 13वीं अध्याय उसके 2 और 3 आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है इस प्रकार, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। फिर लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा की। आप जानते हैं पौलुस परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन मिला हुआ प्रभु का दास, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया व्यक्ति, और दमास्क के उस फाटक के वहां पे यीशु को उन्होंने देखा था, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं अभी तक उनके उस प्रेरिताई का सेवकाई प्रॉपर सही ढंग से हुआ नहीं है। और इस संदर्भ में जब कलीसिया के साथ पौलुस बैठ के उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पे पवित्र आत्मा ने उनके लिए आगे बढ़ने का एक मार्ग खोल देते हैं। पवित्र आत्मा उनके लिए जो रुकावट था, उनके बुलाहट को पूरा करने के लिए जो रुकावट था, उसको बदलकर उनके सेवकाई को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा उनके लिए मार्ग खोल देते हैं। और यहां पर लिखा है, इस समय उपवास और प्रार्थना के साथ कलीसिया उनको उस सेवकाई के लिए रिलीज कर देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी, अद्भुत है प्रभु की सेवा के लिए या हमारे कलीसिया के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो सही ढंग से हो नहीं रहा। उस तरह के समय में जैसे इस कलीसिया उपवास और प्रार्थना के साथ प्रार्थना करने पर वो चीज होने लगा, मैं विश्वास करता हूं डिवाइन ओवरफ्लो सेंटर के लिए और आप में से एक एक व्यक्तियों के लिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के बुलाहट आपके जीवन में पूरा होने के लिए उपवास के साथ अगर प्रार्थना में बैठेंगे तो अद्भुत कार्य होगा। हमने जनवरी 1 तारीख से फरवरी 9 तारीख तक 40 दिन के उपवास को हमने डिक्लेयर किया है। आप भी हमारे साथ जुड़े, पूरे कलीसिया इसके साथ जुड़े। अगर आप इस कलीसिया के साथ जुड़े नहीं है तो भी आप उपवास में शामिल हो जाएं, क्योंकि मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आपके बुलाहट के अंदर सही तरीके से एंटर करने के लिए इस उपवास प्रार्थना को इस्तेमाल करेंगे। आपके जीवन बढ़ने लगेगा, ग्रोथ आपके जीवन में आने लगेगा। जो परमेश्वर ने मुझे पर्सनल तरीके में ये बात कलीसिया के लिए बताया है, ग्रोथ का एक समय होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, तो उपवास करने के लिए समय निकालें, अपने भोजन को साइड में रखें। ये 40 दिन सुबह और दोपहर का भोजन को हटाकर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में रहें। आपके काम के साथ हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करें, परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा। आपके जीवन में रुके हुए काम को प्रभु खोल देगा, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने लगेगा। गॉड ब्लेस यू। जनवरी 1 तारीख से फरवरी 9 तारीख तक हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।